नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 20 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है पीपी किट्स के रिलेटेड। सीपेट को एक्रीडेशन मिल चुका है एनएबीएल के द्वारा। सीपेट क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एपेक्स लेवल का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट। ठीक है, किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के भी अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा सीपेट किसके अंतर्गत आता है। तो इसको एनएबीएल के द्वारा एक्रीडेशन मिल चुका है। एनएबीएल क्या है? नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ये जो टेस्टिंग होती है और पीपी किट की, इसका सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इनको इसके द्वारा सर्टिफिकेशन मिल चुका है। पीपी किट में क्या क्या होता है? ग्लव्स होते हैं, कवर ओवरऑल होता है, फेस शील्ड होती है, गॉगल्स होते हैं और ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क होता है दोस्तों। तो सीपेट को एक्रीडेशन मिल चुका है। पीपी किट जो है इनके द्वारा जो बनाई गई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाई गई है। जो अचीवमेंट है सीपेट का, वो हमको कोविड-19 से लड़ने में, जो पेंडेमिक चल रहा है उससे लड़ने में मदद करेगा और सबसे ज्यादा जो फायदा करेगा वो डॉक्टर्स को करेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जितनी हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी की, उनको ज्यादा इफेक्ट ना हो। और एक ये स्टेप हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ है, क्योंकि हम चीजों को खुद बनाएंगे और खुद यूज करेंगे और उस टेक्नोलॉजी को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और ये एमएसएमई को भी फोकस करेगा इंडिया के अंदर। अब सीपेट क्या है? सीपेट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट है जो हेल्थ केयर में अपनी डेवलपमेंट और रिसर्च करता रहता है। और ये किसकी गाइडलाइंस पे काम करता है? आईएसओ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पे ये काम करता है। और इसने जो अपनी कैपेसिटी थी उसको एक्सपेंड करा। फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर पैकेजिंग में भी ये रिसर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जिससे कि सपोर्ट कर पाए कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है मोबाइल ऐप कुरमा। एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा गया कुरमा। किसके लिए? टर्टल्स इन इंडिया दोस्तों। पहले तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि टर्टल्स और टोटोटॉयज में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है, टर्टल्स और टोटोटॉयज में क्या फर्क होता है दोस्तों। तो कंटेक्स्ट ये है, जो कंजर्व इंडिया टर्टल्स, मतलब हम टर्टल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनकी जो स्पेसीज हैं वो जितना भी उनका काउंटिंग है उसको कम ना होने दे, उनको आगे की तरफ लेके जाएं। टर्टल्स की जो पोचिंग होती है, मतलब इनकी जो आपको स्मगलिंग होती है, वो हम रोक सकें। इसको लॉन्च करा गया था मई 2020 में वर्ल्ड टर्टल डे के तहत दोस्तों। ठीक है, जो ये एप्लीकेशन है वो डेवलप करी गई है आईटीकैन के द्वारा, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। जो आईटीकैन है वो ज्वाइन करा गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के द्वारा भी। ऐप के फीचर क्या क्या है कि हमें टर्टल की जो डाटाबेस है वो पूरा मिल पाएगा उस ऐप से, कि कितने टर्टल किस एरिया में है, कितने टर्टल कहां पर हैं। ठीक है, और ये हमको हेल्प कर पाएगा ऐप कि हम रेस्क्यू कर सकें एकदम से, और रेस्क्यू सेंटर पता लगा पाए एकदम से कि अगर किसी टर्टल को या किसी स्पीशीज को इनकी कुछ हो जाता है तो हम एकदम रेस्क्यू सेंटर में ले जा सकें। ठीक है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ये फॉर्म करा गया है कि जिससे सिटीजन साइंस इनिशिएटिव को हम आगे की तरफ ले पाएं। जो हमारे सिटीजन हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में काम कर सकें। ये एक वाइटल प्लेटफॉर्म है जो हमें टर्टल की इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट एजेंसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, और 2020 को ईयर ऑफ द टर्टल भी ऑब्जर्व करने के लिए ये हमको हेल्प करेगा दोस्तों। अब वर्ल्ड टर्टल डे जो मार्क करा गया है वो टर्टल सर्वाइवल अलायंस के द्वारा करा गया है। टर्टल सर्वाइवर अलायंस क्या है? ये 2001 में फॉर्म करी गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टर्टल सर्वाइवर अलायंस क्या है, तो याद करिए रखिएगा 2001 में फॉर्म करी गई थी। किनकी पार्टनरशिप में? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टोटोटॉयज एंड टर्टल। जो आपका क्वेश्चन है कि टोटोटॉयज और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है, आप वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इवॉल्व और
evolved in response of Asian turtle crisis which was due to unsustainable harvest of turtle to supply to Chinese market। मैंने आपको बताया कि इनकी जो पोचिंग होती है, इनकी जो स्मगलिंग होती है, उसको हम रोक सकें, इसलिए हमने इन चीजों को इवॉल्व करा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है मेडिकैप। आप इसको देख रहे हैं, ये एक अपने पूरा हॉस्पिटल है। तो क्या कंटेक्स्ट है मेडिकैप? मेडिकैप क्या है? ये डेवलप्ड करी गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो सपोर्ट कर पाएगा हमारी स्टार्टिंग मॉड्यूलस हाउसिंग को। ये क्या है, आप इसको कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर अंतर्गत, और ये फोल्डेबल है। इसके अंदर 4 जोन है, एक मेडिकल रूम है, आइसोलेशन रूम है और डॉक्टर रूम है। आप इसको ध्यान से देखिए। तो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी की हमारी, जिससे हम एकदम से मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर ट्विन बेड आईसीयू मेंटेन्ड एट नेगेटिव प्रेशर, मतलब ट्विन बेड आईसीयू भी मेंटेन करे गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च करा गया? आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के द्वारा। और मॉड्यूलस हाउसिंग क्या है? मॉड्यूलस हाउसिंग ये 2 एल्यूमिनी थे आईआईटी मद्रास के द्वारा, उनके द्वारा फाउंड करा गया है। एक नया रेवोल्यूशन लाना कि हाउसिंग के अंदर कि अच्छे से फोल्डेबल हाउसिंग हो सके। तो इसी तरीके से हमने मेडिकैप बनाया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेडिकैप दोस्तों? मेडिकैप इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 0.7 पर बेड्स हैं 1000 पीपल्स पे, मतलब 1000 जने पे ऊपर 0.7 बेड है, मतलब एक बेड भी नहीं है। आप सोचिए कितनी हेल्थ का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वीक है। तो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम मेडिकैप बहुत अच्छा फायदेमंद होगा, और ये हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, ये एक कॉकरोच है, आप ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, अब इसका कंटेक्स्ट ये है, इसका नेम है बाइथोमस रक्सासा। ये सुपर जाइंट आइसोपोड फाउंड करा गया है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। ये जो रिसर्चर की टीम थी सिंगापुर की, उसके द्वारा फाउंड करा गया है। ये बाइथोमस रक्सासा जो है ये बिलोंग करता है जीनस बाइथोमस फैमिली से दोस्तों। इसके 14 लेग्स हैं और ये 50 सेंटीमीटर का है लेंथ में। आप तो सोच सकते हैं कितना बड़ा कॉकरोच है ये। और रक्सासा जो है ये डेड मैराइन एनिमल्स को, फिश को और वेल्स को खाता है दोस्तों, और ये बिना फूड के भी बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो ये पूछा जा सकता है बाइथोमस रक्सासा क्या चीज है? ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है या कॉकरोच है, या डिफरेंट नाम डाल देंगे क्वेश्चंस में, और ये पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट डिस्कवरी हुई है इंडोनेशिया की तरफ से। ठीक है, अब ये मालवेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक सस्पिशियस एप्स होते हैं या वायरसेस होते हैं जो हमारे मोबाइल में एकदम से पॉपअप करने लगते हैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट ये एंड्रॉइड मालवेयर। इससे क्या होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड डिटेल, पासवर्ड और हमारे 327 एप्लीकेशंस जो हम एप्स यूज करते हैं लाइक Amazon, जीमेल, उबर, नेटफ्लिक्स और इससे भी ज्यादा, उन पर ये इफेक्ट डाल सकते हैं मालवेयर। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो गए, जैसे बराक ओबामा, बर्नी सैंडर्स, जेफ बेजोस। तो इन सब के अकाउंट को हैक करा गया और बिटकॉइन के लिए डिमांड करा गया। तो जो हैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट हमसे आगे हैं, तो हमें हर चीज पे निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ये थेटर फैब्रिक है। फेक गूगल अपडेट्स आती हैं हमारे पास कि ऐसा करेंगे थर्ड पार्टी के द्वारा, तो हमें इन सब चीजों से बहुत अवेयर रहना है। हम पे खूब सारे मैसेजेस आते हैं पासवर्ड के, पिन कोड के, और बहुत सारी एप्स खुल जाती हैं खुद ब खुद। तो ये सब मालवेयर होते हैं। अगर आप उन पे ज्यादा क्लिक करेंगे तो वो आपके मोबाइल के अंदर अटैक करते हैं एंड्रॉइड सिस्टम में, और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको स्टील करा जाता है। ठीक है, मालवेयर जो बेस्ड है वो सोर्स कोड ऑफ अनदर मालवेयर एक्सरेस पे बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, ये एक स्ट्रेन है, मतलब एक धब्बा है उस चीज के ऊपर जो हमारी सारी चीजों को स्टील कर लेता है। अब वर्किंग क्या है मालवेयर की? ये आपसे आस्क करेगा अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बताइए, लॉगिन क्रेडेंशियल बताइए। तो ये सब चीजें हमारी चीजों में, जो हमारे पासवर्ड हैं, हमारे जो अकाउंट लिंक है गूगल पे और आपका फोन पे, पेटीएम, तो इन सब चीजों से हमको हमारी चीजों को स्टील करा देती हैं। और फोन की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को भी ये ध्यान में रखता है, और एंड्रॉइड
डीपीसी को यूज करता है एज ए एडमिन एक्सेस के। तो मालवेयर से हमें को सावधान रहना है। अगर आपके मोबाइल में ये सब चीजें आती हैं तो आपको तुरंत बैक करना है और अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए शट डाउन भी कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो मालवेयर के जो अटैक हैं उनको हमें कम से कम करना है दोस्तों। तो ये 20 जुलाई की करंट अफेयर्स की डिस्कशन थी। अब इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।